हमारा देखो मध्यकाल। मध्यकाल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को जो आप पीछे वाली वीडियो कुछ देख लो, उनको बढ़िया से समझ लो, उसके बाद ही आप मध्यकाल में आओगे तो ही आपकी समझ में आएगा। अब देखो हुआ क्या था, मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में कुमाऊं में चंद राजवंश का स्टार्टिंग हो गया था। अब इससे पहले कौन थे? कत्यूरी। जैसे ही कत्यूरी शासकों का अंत हुआ या समाप्त हुए तो सीधे कौन आए? चंद्रवंश। चंद्रवंश का प्रथम संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है। मतलब चंद्रवंश को किसने बचाया था? तो उसका याद नाम रखना, क्या नाम है उसका? सोमचंद। क्या है? सोमचंद। सोमचंद ने कब से कब? तो 10-20, 10 की गुणा 2 बार कर लो, 10-20 से 10-25 के मध्य में किसको? आपका चंद्रवंश की स्थापना करी, ठीक है। और उसके बाद कौन बना? देखो जब सोमचंद मर जाएगा ना, तो मर गया तो उसके अंदर से क्या निकली? आत्मा। तो आत्मचंद उसका पुत्र था ये, ठीक है। तो याद रखना, कुमाऊं में कत्यूरी शासन का के बाद सोमचंद के द्वारा 10-20 से 10-25 के मध्य चंद्रवंश की स्थापना की गई। फिर सोमचंद के बाद उसका पुत्र, ठीक हो गया। अब तो समझ में ये सब क्या है? अब एक क्रमशः राजा है जिनने शासन करा, किसमें? चंद्रवंश में। तो वो सब है, ये पूछा नहीं जाता कि ये कौन से नंबर का था, क्या नंबर का था, ठीक। पूछा क्या जाता है, देखो चंद्रवंश की स्थापना किसने करी? सोमचंद ने, हो गया। चंद्रवंश का अंतिम संस्थापक कौन था? अब ये तो कुछ पढ़ा नहीं, ये पढ़ना भी नहीं है, तो अब पिछली बात है डायरेक्ट दूसरे में चले जाओगे, ये नहीं करना। तो याद रखना कौन था? महेंद्र चंद्र। महेंद्र कौन था? महेंद्र चंद्र। महेंद्र कौन? महेंद्र सिंह धोनी, या चंद्रवंश महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। ठीक है, उत्तराखंड से कौन है क्रिकेट खिलाड़ी? तो महेंद्र सिंह धोनी। चंद्रवंश का अंतिम संस्थापक हो गया, तो महेंद्र चंद्र हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछ ले महेंद्र चंद्र के पहले कौन था, तो शिव चंद्र था, ठीक हो गया। अब देखो प्रारंभ में, अब ये कुछ ना कुछ राजधानी बनाएगा ना, तो राजधानी प्रारंभ में इसकी केवल क्या थी? चंपावत, और थोड़ा बहुत उसके आसपास के इलाके थे, ठीक है। प्रारंभ में चंपावत इसकी राजधानी। लेकिन अब थोड़ा जब वहाँ रहता आदमी, तो अगल बगल वाले इलाकों को कहते हैं खगोलता है कि आखिर इसके बगल में क्या, इसके बगल में क्या, इसके बगल में क्या, क्यों ना हम उनके जो इलाके हैं उनको भी क्या करें? अपने उसमें संभाल लें या उन पे भी कब्जा कर लें, जिससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, होता है ना। तो यहाँ सेम करता है कौन? आपका सोमचंद, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में जब ये आया तो इसने क्या करा? भाई ठीक है, चंपावत है, उसके अगल बगल के जितना क्षेत्र है उसमें कब्जा कर लिया। अभी देखता है कि यार पिथौरागढ़ शौर घाटी, वहाँ तो मारना ही पड़ेगा भाई कब्जा। और फिर थोड़ा इधर आते हैं तो अल्मोड़ा पड़ रहा है, भाई अल्मोड़ा में क्यों नहीं करें? अच्छा अल्मोड़ा पहुँचा तो अल्मोड़ा झीलों की नगरी दिखी नैनीताल, तो वहाँ भी भैया कहता अब यहाँ भी मैं कब्जा करूँगा, तो ठीक है। अब वो क्या कहता है, यार हमने ये सब क्षेत्र जिलों में तो कर लिया कब्जा ना, ये बगल बगल कर लिया, लेकिन कोई ऐसा बगल में हमारे दिख रहा है तुम्हें देश, तो वहाँ पे हम लोग कब्जा कर लें। तो याद रखना नेपाल पर कब्जा करा इन लोगों ने, ठीक है। अब देखो नेपाल पर जब ये कब्जा करते हैं तो नेपाल भी कभी ना कभी दुश्मनी तो निकालेगा, वो भी तो कभी ना कभी इन पे राज करना चाहेगा। तो फिर क्या होता है देखो, उसके बाद नेपाल कब इन पे कब्जा करता है वो भी आएगा, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे क्या पूछा था? ऐसा चंद शासक बताइए जिसने रेशम व रेशम वस्त्रों का प्रचार किया या उत्पादन का कार्य शुरू करा। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो ये पढ़ा रहा हूँ इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे हर पेपर में, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या, देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए जो आपका कुमाऊं है, ठीक है, इसमें रेशम वस्त्रों का उत्पादन का कार्य शुरू करने वाला चंद शासक इंद्रचंद्र। इंद्रचंद्र को क्या कहते थे? ये क्रोधी राजा था, और माना जाता था इसका जो संबंध था ना वो नेपाल की रानी के साथ था, और नेपाल में उसमें रेशम की जो खेती थी उसका बहुत ज़्यादा प्रचार होता था, तो वहाँ से सीख के आया था कि रेशम की खेती करनी चाहिए। तो याद रखना किसका संबंध? इंद्रचंद्र का, ठीक। इंद्रचंद्र कैसा था शासन? क्रोधी था, हो गया। अब देखो मैंने कहा था नेपाल भी ये जो चंद शासक है इनसे अपना बदला लेगा, लेगा नहीं लेगा? तो नेपाल ने लिया, कब लिया? 1191 में इसने क्या करा? चंदों पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जो यहाँ के चल राजा थे उन्होंने क्या करा? चंदों पर आक्रमण कर दिया। अब जब चंदों पर आक्रमण कर दिया तो फिर उसके बाद इसका मतलब जो चंद वंश था वो किसके अधीन हो गया? चल राजाओं के अधीन हो गया, मतलब नेपाल के अधीन हो गया। अब फिर जब इसको अपने चंद राजाओं को स्वतंत्र किस राजा ने कराया?
तो चंद वंश में भी तो कोई ऐसा राजा होगा जो चाहेगा नहीं मेरे को इनको, जो डोडी के राजा थे नेपाल जो थे ना, उन लोगों से मुक्ति चाहिए भैया, हमें तो हम खुद का राज्य बनाएंगे। तो केवल हम क्या हैं, भारतीय, तो भारतीय चंद, ठीक है, जिसके अंदर आएगा कि हम भारतीय हैं, हम क्यों नेपाली जाएं भाई बनने। तो जिसके अंदर भारतीय की क्या आ गई, थोड़ी सी इच्छा आ गई कि हम भारतीय हैं, उस बंदे ने क्या करा, इनसे, किन से, ये नेपाल वाले से आक्रमण करा इन पे, और जो आपका क्या चंद्रवंश था फिर से मुक्त कर दिया, ठीक है, इनके कब्जे से। उसके बाद क्या कहेंगे, यह प्रथम, और ये देखो ये प्रथम चंद शासक था जिसने क्या करा, हाँ, नेपाल पर आक्रमण करा, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछा जाता है कि पहला शासन जिसने नेपाल पर आक्रमण करा, भारती चंद, ठीक है, बिल्कुल सर। देखो उसके बाद क्या आ रहा है, अब आई ज्ञान की बात है। भारती चंद्र के बाद क्या है, ज्ञान। अब लोगों में जब भारती को देखा तो क्या हो गया, अरे यार ज्ञान तो अब आया था कि हमें भी पहले आक्रमण कर लेना चाहिए था, भले हार जीत तो चलती है लेकिन उस टाइम पे नहीं आया। कब आया, जब भारती को देखा। अब देखो ज्ञानचंद बहुत पहला शासन था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। आपसे ये पूछा जाता है कि दिल्ली जाने वाला पहला चंद शासक कौन सा था, या दिल्ली जाने वाला चंद शासक कौन सा था। तो अब देखो जिस पे ज्ञान होगा वही तो दिल्ली जाएगा। भाई आप बताओ, जो ज्ञानी होगा, अब कोई ऐसी बंदा जा रहा है पहाड़ से, ठीक है, आज पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं जाता, जाने के लिए जाता था, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ज्ञान है, आप थोड़े तेज हो, तो आसानी से आप जा सकते हो कि आपको पता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये करना होगा, यहाँ पे ये करना होगा, ठीक है। आप लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो अगर आपके अंदर ज्ञान है। तो दिल्ली जाने वाला कौन होगा, तो याद रखना जिसके पास ज्ञान है, तो ज्ञानचंद था, ठीक। अब वो दिल्ली गया, उस टाइम पर वहाँ का शासक कौन था, दिल्ली का सुल्तान, तो फिरोज शाह तुगलक था। ये इंपॉर्टेंट याद रखो, फिरोज शाह तुगलक कौन था, दिल्ली का शासक था। इसके टाइम पर कौन गया भेंट लेकर, तो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञानचंद, ठीक हो गया। सुल्तान ने गरुड़ की उपाधि दी, ये ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद का। अच्छा ये पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट जो है मैं लिख देता हूँ, ज्ञानचंद से एक पेपर में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ज्ञानचंद, ज्ञान होगा तो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो आईएएस की तैयारी करेंगे, यही चीज़ होती है ना। तो ज्ञान जो था, ज्ञानचंद गया दिल्ली, दिल्ली में उस टाइम पे सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उससे भेंट दी इस बंदे ने, ठीक है। और क्या करा गया था कहोगे, तो फिर जब ये वहाँ गया था तो इसने क्या करा, इसको इम्प्रेस करने के लिए, किसको, फिरोज शाह तुगलक को इम्प्रेस करने के लिए इसने एक उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया था, जिसके कारण जो ये ज्ञानचंद था इसको फिरोज शाह तुगलक ने किसकी उपाधि दी, गरुड़ की उपाधि दी। बाद में ये किस नाम से जाना था, गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाने लगा, ठीक है, बिल्कुल। अब आता है बालो कल्याण चंद, ठीक है, कि ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करी, चंपावत की। अभी कैसे याद कर सकते हो, अल्मोड़ा स्थानांतरित करी, तो अल्मोड़ा की फेमस क्या है, बाल मिठाई, तो बालो कल्याण चंद, खत्म। अल्मोड़ा की फेमस याद रखना, बालो कल्याण चंद, खत्म। उसके अलावा आपको कोई ध्यान नहीं, बालो कल्याण चंद हो गया ना, वही चीज़ देखो। इस तरह से याद करोगे तो भैया कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। किसने करी, चंपावत से अल्मोड़ा, किसने करी, तो बालो कल्याण। कैसे, तो बाल मिठाई पहाड़ की कितू निफली लगे छितू, वो चीज़ से समझ। हाँ अब आता है क्या, रुद्रचंद्र अकबर का समकालीन चंद सर। देखो पूछा क्या जाता है, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको ध्यान से सुनना है, इससे बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन ही फंसते हैं। अब देखो रुद्रचंद्र किसके समकालीन था, ये पूछा जाता है, क्या रुद्रचंद्र किसके समकालीन था, तो याद रखना अकबर के। ज्ञानचंद किसके समकालीन गया था, दिल्ली सुल्तान कौन था वो, तो बालो कल्याण चंद्र। रुद्रचंद्र किसके समकालीन था, रुद्र क्रोध, तो अकबर के क्या था, वो समकालीन था, कौन था, रुद्रचंद्र, ठीक है बच्चों। देखो रुद्र अकबर के समकालीन राजा था, ठीक है। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना करी। रुद्रपुर की नगर की स्थापना किसने करी कहोगे,
देखो रुद्र, समझ, रुद्रचंद्र, तो रुद्र से बना रुद्रपुर। किसके अधीन था ये? अकबर के अधीन था। इसने किस राज्य की स्थापना करी थी कहोगे? तो याद रखना, इसने क्या करी? रुद्रपुर नगर की स्थापना की, राज्य नहीं नगर की स्थापना की। और रुद्रपुर कहाँ है? तराई। रुद्रपुर जो है, देखो उधम सिंह नगर किस में आता? तराई या भाबर? तो तराई में आता, तो वही चीज। अल्मोड़ा का मल्ला महल इसी ने बनवाया, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्वेश्चन बोला मैंने, कहा अल्मोड़ा का मल्ला महल। मल्ला, मल्ला मतलब ऊपर, जिसका पारा ऊपर रहता है। तो मल्ला ऊपर, ऊपर का मतलब पारा ऊपर। ऊपर किसका रहेगा? जिसमें रुद्र रूप है। तो रुद्र माने क्रोधी है जो, है ना, किसका पारा ऊपर रहता है? तो क्रोधी को। तो मल्ला महल किसने बनाया? रुद्रचंद्र। इस तरह से याद करो बुआ, तभी तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा। खाली एक पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, उसको आप समझो, फील लो। कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको फील लेके पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। क्या बोला मैंने? इनने कहा मल्ला महल। मल्ला का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब जो क्रोधी है, इसका हाई पावर रहता है ना, तो क्रोधी है। तो क्रोधी रुद्र हुआ ना, रूप। तो रुद्र रूप का मतलब रुद्रचंद्र ने मल्ला महल की स्थापना करी। कोई कमी आई क्या याद करने में? बताओ, कुछ कमी नहीं है, ऑब्वियसली बात है भाई, बच्चों बच्चों की पता है। अब देखो, अब क्या है? लक्ष्मी नामक चंद राजा ने बंदोबस्त कार्यक्रम न्योवाली और बिस्टाली कचहरी खुलवाई। ठीक है, बंदोबस्त किसने करवाया कहोगे? कार्यक्रम, बंदोबस्त कार्यक्रम किसने करवाया? तो लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, राज्य कर्मचारी श्रेणी बनवाई, अनेक प्रकार के करों का सृजन किया। ये पूछ सकता है कि किसने करों का सृजन किया? तो लक्ष्मी चंद। कर कौन लगाएगा भाई? अब देखो, एक पढ़ना ही अलग नहीं होता ना, फ्लो, फ्लो में क्या होता है, देखो वो खाली फ्लो होता है। अब कर, कर कौन लगाएगा? जिसमें मतलब लक्ष्मी होगी, तो लक्ष्मी चंद, वो इसने करों का क्या कर लगाया? सर्जन करा। इसने कई बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। ठीक है, तिरुमल चंद को शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि। इंपॉर्टेंट। देखो हमारे उसमें फिरोज शाह तुगलक भी आ गया, अकबर भी आ गया, शाहजहां बच गया। तो शाहजहां जो था वो किसके उसमें है? त्रिमल चंद। त्रिमल चंद को, त्रिमल, ठीक है, त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। ठीक है, किसने? शाहजहां ने। किसको दी? त्रिमल चंद को। किस उपाधि में दी? बहादुर शाह और जमींदार की उपाधि। ठीक हो गया, बहादुर व जमींदार की उपाधि दी। किसने दी? त्रिमल चंद ने। किसको दी? शाहजहां ने दी। ठीक है, शाहजहां ने दी किसको? त्रिमल चंद्र को बहादुर और जमींदार की उपाधि। अब आज थल में एलोरा के कैलाश गुफा जैसी एक हथियार। अब देखो ये क्या है? थल, थल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। वहां पर क्या कहते हैं? एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण बाज बहादुर ने कराया था। अब देखो, अब इसको कैसे याद कर सकते हो? खुद सोचो ना उसको, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आप पहली बात तो इससे थोड़ा बहुत लॉजिकली बनाओ उस चीज़ को, हर लाइन का मतलब कुछ ना कुछ निकालो। जितनी ज़्यादा अपने से बातें करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रखेगा। जैसे क्या कह रहा हो? उसने कहा थल में एक क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर है, यही तो कहा ना। जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण किसने करवाया? अब एक चीज़ बताओ, क्या तुम एक ही झटके में कैलाश, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसके ऊपर जा सकते हो? ऊपर से देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते हो? तो कौन देख सकता है उसके ऊपर से? कोई पक्षी देखेगा? वो पक्षी कौन हो सकता है जिसको बढ़िया से व्यू दिखे? तो याद रखना, बाज, और दूसरा बहादुर हो। तो बाज बहादुर हो गया, खत्म। चंद, बाल बहादुर चंद, खत्म। ने कराया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चंद राजाओं ने नेपाल पर आक्रमण करने वाले दूसरा चंद। ठीक है, पहला कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण करा? जिसके अंदर किसकी भावना है? भारतीय होने की, भारतीय चंद ना। अब देखो कितनी जल्दी आपको याद हुआ कि पहला कौन था जिसके अंदर
जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भारतीय हूँ, आया ना, तो भारती चंद। दूसरा क्या था, अब दूसरी बार में दूसरी बार में वो बंदा आक्रमण करता है जिसको क्या है कि मैं नेपाल के साथ उद्योग करूंगा भाई। पहला कौन, जिसके अंदर जिज्ञासा आई। दूसरा कौन, अब उसने कहा मैं भैया आक्रमण तो करूंगा लेकिन मुझे उद्योग करना है। तो दूसरी बार आक्रमण करने वाला नेपाल में उद्योग चंद, ठीक है। तो याद रखना कौन है, उद्योग चंद। देखो कौन है, उद्योग चंद। कौन है, उद्योग, द्योग नहीं है, उद्योत तो है, ठीक है, हो तो है, लेकिन गौ का उच्चारण आप कर सकते हो क्योंकि आपको उस तरह से याद रखना है। पहले वाला भारतीय था, दूसरा उद्योत तो आ जाता, ठीक हो गया। बाज बहादुर चंद्र, बाज बहादुर चंद्र एलोरा का याद रखना, कहला कहाँ पे है, थल में मिला था। उसी की तरह क्या था एक, याद है, हथिया देवला, देवता देवाल, हथिया देवाल, ठीक है, ओके, निर्माण करवाया। फिर यहाँ से देखो, बाज बहादुर चंद, ठीक हो गया, के समय नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये लिख लो। किसके टाइम पर, क्या कहा, किसके समय काल में, मैंने क्या, किसके समय काल में जो नंदा है ना, नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया। आजकल जैसे हम कहते हैं नंदा प्रतिमा कहाँ है, अल्मोड़ा में है, कहते हैं ना। तो याद रखो इसको लाए कब थे और कहाँ से लाए, तो गढ़वाल से लाए। अब यार जो बंदे में ताकत होगी, बहादुर होगा, अब मुझे प्रतिमा लानी है और इसमें जिद है कि मैं उड़ते हुए लेके आऊँगा गढ़वाल से। तो गढ़वाल से उड़ने का काम केवल कौन करता है, बाज। तो और बहादुर भी होना चाहिए, तो बाज बहादुर के समय, ठीक है, बाज बहादुर के समय नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा में शिफ्ट करा गया, ठीक है। जगत चंद, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट लिखो इसको, क्यों, कुमाऊं का स्वर्णकाल। यार कभी ना कभी तो जिंदगी में कुमाऊं में भी कुछ ना कुछ स्वर्णकाल होगा जिसमें कोई दुख ना दर्द होगा। तो उस टाइम पर जगत क्या होगा, प्रसन्न होगा। क्या होगा, जिस टाइम पर मतलब कुमाऊं में क्या होगा, स्वर्णकाल, ना कोई दर्द ना कोई दुख। उस टाइम को क्या कहते हैं, जगत काल का एक समय था। तो याद रखना कौन था, जगत चंद था। इसके काल में कुमाऊं का, इसके काल को क्या कहते हैं, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके समय को कहते हैं, तो जगत चंद के, हो गया ना, बिल्कुल। नंदा देवी तो हमें कैसी लानी है, उड़ते हुए, बाज लाएगा, बहादुर भी होगा, ठीक है। इसके समय में कहाँ से, गढ़वाल से अल्मोड़ा में स्थानांतरित करा, हो गया। कल्याण चंद्र बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहल बनाया, ठीक है। कल्याण चंद्र बहादुर ने कहाँ पर, अल्मोड़ा में। चौमहल का निर्माण किसने कराया, तो देखो किसी भी महल का निर्माण कराओगे तो क्या होगा, कल्याण होगा ना। तो कल्याण किसने करवाया कहोगे, तो कल्याण चंद बहादुर ने करवाया। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है, देवी। उल्ट देखो क्या क्या लॉजिक है, मोहम्मद तुगलक कहा गया किसको, देवी चंद को। अब वो याद रखना, जब भी मोहम्मद तुगलक की बात आएगी तो वहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा। स्त्रीलिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब देवी दिया जाएगा ना, एक शीर्षक देवी दिया जाता है, तो देवी चंद। तो देवी चंद जो था उसको क्या कहा गया, कुमाऊं का तुगलक, मोहम्मद तुगलक किसको, देवी चंद को कहा गया। 1790 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई साहब, इसको तुम आंखों में रख लो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ये पेपर में तुम्हें दिखेगा, हर पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। कौन सा, 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन राजा महेंद्र चंद्र को हवाला बाग में एक साधारण युद्ध में पराजित किया। कौन आ गया, महेंद्र चंद्र। कौन था महेंद्र चंद्र, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा, कौन था उस टाइम पे चंद राजा, तो याद रखना उस टाइम पे आपका चंद राजा कौन था, तो भाई महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र कौन था कहोगे, तो आपको इतना तो पता ही ना कि महेंद्र चंद्र जो था
चंद्रवंश का अंतिम शासक था। तो उसको कहाँ पर अब देखो कहाँ पर युद्ध में हराया होगा ना, तो हवाला बाग। तो हवाला बाग में एक साधारण से युद्ध में पराजित करा, समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और चंद्रवंश का अंत हो गया। ये देखो चंद्रवंश का अंत कैसे हुआ। देखो चंद्रवंश का अंत कब हुआ, तो 1790 में। ये भैया देखो मैं कह रहा हूँ, ये 1790 जो है ना, ये इसको आपको याद करना। 1790 ये पेपर में पूछा जाता। 1790 1790 1790 1790 रिपीट करो इसको रिपीट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिपीट करो भाई, 1790 1790 1790। रीजन है, इस टाइम पर करा क्या था, जो नेपाल के गोरखाओं ने जो चंद्रवंश थे, अब उस टाइम पे चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद्र, उस पर आक्रमण करा। कहाँ, हवाला बाग में। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह थी वो, तो हवाला बाग था। एक बाग था, बाग माने जहाँ पे बैठा था, आराम से खा पी रहा था बंदा, उसको हवा तक नहीं लगी, और जो गोरखाओं ने हल्का सा आक्रमण करा वो हार गया। इस तरह से लास्ट में चंद्रवंश की समाप्ति हो जाती है। बस यही है। चंद राजा रुद्रचंद्र ने त्रिवैणिक धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोद्या और राजा रूपचंद्र ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना। क्या पूछा जाता है, रुद्रचंद्र ने त्रिवैणिक धर्म निर्णय कि 3 वर्णों में हम क्या करेंगे, धर्म का निर्णय लेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये नहीं कि वही त्रिवैणिक धर्म निर्णय। उषा रुद्र गोदिया तथा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र। रूप किसका था, पक्षी का था, उस पर बनाया क्या, सोते हुए, तो सैनिक शास्त्र बनाया। ठीक है, ओके। फिर क्या दिख रहा है, कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोयम की रचना करी। ठीक है, ये पूछा जाता है कल्याण चंद्रोयम की रचना किसने करी। अब आपको दिख रहा है कि कल्याण चंद्रोयम है, तो कल्याण ने ही तो करी होगी, तो याद रखना, किस टाइम पर करी ये पूछा जाता है। तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम पर। अरे ये देखो ना, चंद्रोयम तो चौसे चतुर्थ हो गया, कल्याण चंद्र हो गया, कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम पे किसने, प्रसिद्ध कवि कौन थे, शिव। अब शिव जी ने किसकी रचना करी, कल्याण चंद्रोयम हो गया। चंद राजाओं का मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी दिमाग में छापो, जल्दी से इसको छाप लो। ये पूछा जाता है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह लिख के ले लो, पूछा जाता है। एक ये याद कर लो, 1790। मैं 3 बार 4 बार बोल चुका हूँ। 1790 हुआ क्या था, गोरखाओं ने किस पर आक्रमण करा, चंद राजाओं पर। उस टाइम पे चंद राजा, अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद्र था। महेंद्र चंद्र को कहाँ, हवाला बाग में हराया था। उसके बाद चंद जो राजवंश था उसका समाप्ति हो गई थी, हो गया। फिर चंद राजाओं का राज्य चिन्ह इंपॉर्टेंट क्या था, गाय है, गाय। ये शिव के उपासक थे, ये भी लिख लो। देखो चंद राजा शिव के उपासक थे, जिसे सिक्कों, मोहरों और झंडों पर अंकित किया जाता था। गाय को कहाँ पे, सिक्कों पर, मोहरों पर और झंडों पर अंकित किया जाता था। ठीक हो गया, बिल्कुल। चंद राजा शिव उपासक थे। उन्होंने देवी शिव, सूर्य, गणेश और विष्णु के कई मंदिर बनाए। वो तो चलो, बैजनाथ का क्या, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने बनाया। इंपॉर्टेंट ये लिखो है, इस तरह से आते हुए क्या पूछा जाएगा, बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया, क्या बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया, तो चंद राजाओं ने। ठीक है, ओके। अब क्या है, चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करना इंपॉर्टेंट है। लिख लो भाई, ये भी पूछा जाता है कि भूमि का निर्धारण करना। अब यार एक चीज़ बताओ, जब चंद राजा है तो चंदों ने क्या करा, दूसरों की भूमि हड़पी ना। अब उनकी भी तो कुछ न कुछ हड़पने की बात आएगी, तो याद रखना कि इनकी कोई भूमि हड़पे तो इन लोगों ने पहले से क्या कर दिया, भूमि का निर्धारण कर दिया कि भाई ये भूमि मेरी है, यहाँ तू नहीं आएगा। तो भूमि का निर्धारण करना स्टार्ट कर दिया था किनने, चंद राजाओं ने अपने टाइम। ठीक है, किसके उपासक थे, शिव जी के। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध राज्य चिन्ह गाय था। ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, ग्राम प्रधान और मुखिया। अब देखो भूमि का बंदोबस्त कौन करेगा, किसी न किसी के लिए रखोगे तो ग्राम प्रधान या फिर मुखिया होगा।
इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य किए गए। बस इस समय क्या करा गया, संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा उन्नति का कार्य किया गया। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट आता है, ये भी पूछ याद करना लोग। पहला खग मरा, कहाँ मरा, अल्मोड़ा। ठीक हो गया। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण भीष्मचंद्र ने करवाया। 1555 से 1560, ठीक है, ने करवाया। ये इसका समय काल है। खग मरा, तो खग खाली मरा कौन, भीम। तो खग मरा कौन, भीम। देखो खग मरा, खाली मारा किसने मारा, भीम ने खाली मारा। तो खग मरा का किला कहाँ, अल्मोड़ा में। याद रखना कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ठीक, किसने बनाया, भीम से, भीष्मचंद्र ने। इम्पोर्टेंट, लाल मंडी अल्मोड़ा के पलटन बाजार में अभी, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थित छावनी के भीतर इस किले का को 1563 में, इम्पोर्टेंट, 1563 में किसने, कल्याण चंद्र ने बनाया। इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, लाल मंडी। लाल का मतलब क्या था, खून, है ना। लाल क्या, खून। तो उस टाइम पे वहाँ पे सैनिक छावनी थी। क्या थी, सैनिक छावनी। तो इस किले का निर्माण कब कराया, 1553 में। कब, 1563 में कराया गया। ठीक, कब, 1563 में। कौन था, और राजा कल्याण चंद्र ने। देखो लाल मंडी, मंडी का निर्माण होने से हमारा क्या, कल्याण ही तो होगा ना। बिल्कुल कल्याण होगा। इसको क्या कहते हैं, फोर्ट मोयरा भी आजकल इसको कहते हैं, मोयरा। फोर्ट मोयरा किसको कहते हैं, लाल मंडी। ठीक है, फोर्ट मोयरा। मल्ला महल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तुमको बताया था मैंने। मल्ला, मल्ला का मतलब अपर, अपर का मतलब क्रोधी, क्रोधी का मतलब रुद्र। तो मल्ला महल का निर्माण करा था रुद्रचंद्र ने। खत्म। कहाँ पे, अल्मोड़ा के ठीक मध्य में स्थित इस किले में अभी कचहरी है, जिला न्यायाधीश कार्यालय और अन्य सरकारी दफ्तर हैं। ठीक है, मल्ला, मल्ला का मतलब समझ में आता, मल्ला महल, ऊपरी महल, क्रोध, समझ में जाओ। राजबुंगा मैंने बताया था। चंपावत में स्थित इस किले को चंद्रवंशी सोमचंद्र ने बनाया। राजबुंगा का किला किसने बनाया, सोमचंद्र ने, भाई बता चुका हूँ मैं। नैथला किला, यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर, अच्छा, नैथला किला यह क्या है, अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी, खड़ी चढ़ाई पर नैथला मंदिर पर नैथला देवी मंदिर के नज़दीक है। इसे गोरखा कालीन माना जाता है। नैथला किला, इसको किसके कालीन माना जाता है, पहली बार गोरखाओं के। ठीक है, अब ये है कहाँ, तो याद रखना रामनगर और गनाई मार्ग पर स्थित है। 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर नैथला देवी मंदिर, मार्ग मासी से लगभग, नैथला को याद रखना मासी। ठीक है, खड़ी चढ़ाई 5 किलोमीटर की, और मंदिर भी नैथला देवी मंदिर है। कहाँ है, अल्मोड़ा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। सिरमौली किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तय लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमौली में यह प्राचीन किला है। कहाँ है, ये पूछा जाता है। तो सिरमौली का किला कहाँ है, आपको यहाँ लोहाघाट में। बाणासुर किला चंपावत जिले में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ भाई, ये चीज़ें तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाणासुर का किला कहाँ है बच्चों, पता है तुम्हें। तो बाणासुर का किला आपको याद रखना है, लोहाघाट देवी धुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक चोटी पर स्थित है। मतलब ये याद कर लो, किस किस के मार्ग पर, लोहाघाट और देवी धुरा, LD। ठीक है, इसकी लंबाई 80, चौड़ाई 20। स्थानीय लोग के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य ने करवाया। ठीक है, स्थानीय भाषा में इससे मारकोट कहा जाता है। मतलब बाणासुर का निर्माण एक बाणासुर नामक दैत्य ने करवाया था। स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं, मारकोट। मेरे को मार दो, कोट के भदर मार दो, तो मारकोट हो गया। फिर गोला चौड़, यह, अच्छा गोला चौड़, तो ये ठीक है। क्या है ये, देखो गोला तो गौरील हो गया, नहीं बनाया। अच्छा, तो राजा गौरील ने बनाया इसको। यह चंपावत में, सब चंपावत अल्मोड़ा के निकट ही रहेगा। बस एक लोहाघाट जो है वो है सिरमौली का किला। फिर क्या है, बाउलकीगढ़ किला, बाउलकीगढ़ किला। पिथौरागढ़ से इस किले का निर्माण वही है 1791 गोरखा शासकों द्वारा किया गया। बाद में अंग्रेजों ने इसमें कब्जा कर के बाद लंदन फोर्ट कहलाए।
कब्जा करने के बाद में अंग्रेज ने के कब्जा के बाद लंदन फोर्ट कहलाया। अब इसका नाम बदलकर सौरगढ़ किला कर दिया गया। ठीक है, प्रस्तावित है। तो याद रखना, बाउल की गढ़ पिथौरागढ़ के इस किले का निर्माण 1791 में गोरखाओं शासकों द्वारा किया गया। 1790 में क्या कहा, 1790 में चंदों पर आक्रमण करा गोरखाओं ने, और 1771 में क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे किले का निर्माण कराया। तो बाउल है, बाउल की गढ़ पिथौरागढ़। ठीक है, 1791 हो गया। चलिए ठीक है, और उसका नाम फिर अंग्रेजों ने कब्जा करा तो लंदन फोर्ट रख दिया, और उसके अभी नाम जो बदल के वो सौरगढ़ किला है। ठीक है, ये चंद्रवंश भी आपका समाप्त हो गया। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी मेहनत को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन तो करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।